तो जैसे कि सभी लोग अभी उत्सव के उसमें है, आवेश में है, तो उसी आवेश में हम लोग आज का इस जो अध्याय है उसको पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक जो प्रभुपाद जी द्वारा संकलित पुस्तक है, और उसमें हम लोग आज 26वां अध्याय पढ़ेंगे। तो आप कृपा करके बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और इस अध्याय का नाम है अद्भुत कृष्ण। तो उसमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। बहुत छोटा सा अध्याय है आज, तो सभी लोग उत्सव के आवेश में थोड़ा सा थक भी गए होंगे। तो चलिए, ये अच्छी बात है, भगवान की कृपा से छोटा ही अध्याय है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, भगवान कृष्ण की लीलाओं की जटिलताओं को समझे बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना ग्वाले तथा वृंदावन के वासी कृष्ण के अद्भुत कार्यों का वर्णन करने लगे। थोड़ा आवाज कम कीजिए प्लीज। तो इसमें देखिए, ये बहुत ही जैसे कि रूप गोस्वामी बतलाते हैं हमें कि एक होती है साधना भक्ति और एक होती है रागानुगा भक्ति। तो जो व्यक्ति साधना स्टेज को पार कर चुका होता है, तो उसका जो भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है, और फिर उसको मतलब कि उसका मन हमेशा भगवान की लीलाओं में भी रहता है और साथ में भगवान के साथ जो संबंध में उसका फोकस रहता है। तो यही बात बताई जा रही है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की जटिलता को समझे बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना ग्वाले तथा वृंदावन के वासी कृष्ण के अद्भुत कार्यों का वर्णन करने लगे। तो मतलब भगवान ने, देखिए, एक तरह से तो गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की जो सबसे छोटी वाली उंगली है उसके ऊपर में उठा लिया। अब देखने में तो ये कार्य बहुत अविश्वसनीय लगता है, और वाकई में अविश्वसनीय है भी, क्योंकि आज के वक्त में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उस वक्त में भी नहीं, क्योंकि भगवान कृष्णस्य अद्भुत कर्मणम, मतलब शास्त्र ये बताता है कि भगवान की सारी लीलाएं जो है अद्भुत हैं, और भगवान के जो कार्य हैं अति मानवीय कार्य हैं। अब ये तो सारा जो दृश्य था गोवर्धन लीला के दौरान, सभी ग्वालों ने और गोपों ने देखा था उस चीज को। फिर भी उसको जटिलताओं को समझे बिना, तो बस दे वर जस्ट ग्लोरीफाइंग द कृष्णा, स्पॉन्टेनियस, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस भक्ति। और इसको स्पॉन्टेनिटी का नाम दूसरा जो आचार्य लोग देते हैं उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। बहुत ही स्पॉन्टेनियस, अंदर से वो, मतलब कि दे नो अबाउट, दे जस्ट लाइक वन हु नोज द प्रोसेस। जैसे हम लोग जैसे देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत अच्छा, जैसे जाकिर हुसैन को ले लीजिए, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, है ना। तो वो इतना ज्यादा उनको प्रैक्टिस हो चुका होता है कि वो उसका कहाँ पे उंगली कहाँ पड़ेगी, क्या आवाज निकलेगी, उनको सोचने का जरूरत नहीं पड़ता। स्पॉन्टेनियसली वो चीज उनके वहां से वहीं पे हाथ जाएगा और वैसा ही निकलता है ना। तो जब साधना की स्टेज को व्यक्ति पार कर जाता है, तो वो स्पॉन्टेनिटी उसके अंदर में आ जाती है। तो ये सब ग्वाले और गोपिकाएं जो जितने भी थे, ये रागानुगा भक्त थे भगवान के। यानी दे डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस टू ग्लोरीफाई कृष्णा। वो उनके अंदर में बिल्ट इन हो गया था, वो पहले ही पूर्व जन्मों में या जैसा भी आप कहें, वो भक्त ही थे जो ग्वाल बालों के रूप में भगवान के साथ आनंद लूटने के लिए आए थे या उनकी लीला में सहायता के लिए आए थे। तो मैं इसके लिए इस पे थोड़ा सा एम्फेसिस दिया। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, उनके अद्भुत कार्यों को देखते हुए ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके? सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वे केवल 7 वर्ष के हैं।
उन्होंने किस प्रकार अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण किया, जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है, उसी प्रकार कृष्ण के बिना किसी श्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना का वध किया था और उसका स्तनपान करते हुए उसके प्राण ले लिए। कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार मारा जिस प्रकार समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। जब वे केवल 3 मास के थे और एक छकड़े के नीचे सो रहे थे, तो भूख के कारण रोने लगे और ऊपर की ओर पांव चलाने लगे। उनके पांव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया। मतलब सारी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं ग्वाल बाल जो भी हैं वहां पे। और जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणावत असुर उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया और तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरा दिया, जिससे वह तुरंत ही मर गया। एक बार उनकी माता ने उनकी माखन चोरी से उब कर उन्हें लकड़ी के उलूक से बांध दिया, तो वे यमल अर्जुन वृक्षों, यमल अर्जुन, यमल का मतलब होता है जो जोड़ा, और अर्जुन मतलब अर्जुन का जोड़ा वृक्ष था वहां जो को की ओर झपटे, जिससे वे वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। और इसी तरह एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे, तो बकासुर प्रकट हुआ। तो कृष्ण ने तुरंत ही इस असुर की चोंच के 2 खंड कर दिए। और जब वत्सासुर कृष्ण के बछड़ों को मारने के उद्देश्य से उनके बीच में घुस आया, तो उन्होंने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और उसे मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। और जब कृष्ण बलराम सहित तालवन में प्रविष्ट हुए, तो गधे के रूप में धेनुकासुर ने आक्रमण कर दिया। तो बलराम ने तुरंत ही उसके पिछले पांवों को पकड़कर ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। यद्यपि धेनुकासुर के साथ ही अन्य गधे भी उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वे सभी मार डाले गए और तालवन सभी पशुओं तथा वृंदावन वासियों के लिए खुल गया। और जब प्रलंबासुर ग्वालों के बीच घुस आया, तो कृष्ण बलराम ने उसका वध करा दिया। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गौवों को भयंकर दावाग्नि से बचाया, यमुना दह में काली नाग को दंड दिया तथा उसने यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल विष रहित हो गया। नंद महाराज नंद महाराज ने के एक मित्र ने कहा, हे नंद, हम यही नहीं जान पा रहे कि आपके पुत्र कृष्ण के प्रति हम इतने आकृष्ट क्यों हैं। हम उन्हें भुलाना चाहते हैं किंतु भुला नहीं पाते। हम उनके प्रति इतने वत्सल क्यों हैं। जरा सोचो तो वे कितने अद्भुत हैं। कहाँ केवल 7 वर्ष का बालक और कहाँ गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत, किंतु उन्होंने उसे इतनी आसानी से उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत संदिग्ध हैं। हो न हो आपका पुत्र कोई देवता है, वह कोई सामान्य बालक नहीं है। हो सकता है कि वे भगवान हो। तो वृंदावन में ग्वालों से कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, दोस्तों, अपने उत्तर में गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूं, जिससे तुम लोगों का संदेह दूर हो जाए। जब वे नामकरण संस्कार करने पधारे थे, तो उन्होंने बताया था कि विभिन्न कालों में ये बालक विविध रंग धारण करके प्रकट होता रहा है और इस बार वृंदावन में श्याम रंग में प्रकट होने के कारण कृष्ण कहलाएगा। पूर्व जन्म में इसके रंग श्वेत, फिर लाल और पीले थे। तो जिस प्रकार की प्रत्येक युग में भगवान अलग रंग में जन्म लेते हैं, तो उनका रंग होता है प्रत्येक युग में। उन्होंने ये भी कहा था कि एक बार ये बालक एक बार वसुदेव का पुत्र भी था। अतः जो भी इसके पूर्व जन्म से परिचित है, वह उसे वासुदेव नाम से पुकारता है। वस्तुतः उन्होंने बताया था कि मेरा ये पुत्र अपने गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक नाम धारण करेगा। और गर्गाचार्य ने मुझे आश्वस्त किया था कि ये बालक मेरे परिवार के लिए कल्याणकर होगा और ये वृंदावन में ग्वालों तथा गौवों को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। यद्यपि हम लोग अनेक कष्टों में फंसते रहेंगे, किंतु इस बालक के अनुग्रह के कारण हम उनसे मुक्त होते रहेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा था कि पूर्व काल में इसने संसार को दुर्व्यवस्था से उबार कर सत्यनिष्ठ पुरुषों को असत्यवादियों के चंगुल से बताया था।
तो जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा, उसे उसके शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये बालक भगवान विष्णु के समान है, जो देवताओं के पक्षधर हैं, जिससे देवता असुरों से कभी परास्त नहीं होते। तो गर्गाचार्य ने अंतिम रूप से यह कहा कि ये बालक रूप, गुण, कर्म, प्रभाव तथा यश में विष्णु के ही अनुरूप होगा। अतः हमें इसके अद्भुत कार्यों से चकित नहीं होना चाहिए। यह कहकर गर्गाचार्य अपने घर चले गए थे और तब से हम उस बालक के अद्भुत कार्यों का अवलोकन करते आ रहे हैं। और गर्गाचार्य के कथनानुसार मैं विचार करता हूं कि ये साक्षात नारायण या नारायण का अंश है। तो यहाँ पे देखिए वसुदेव जी, अपना नंद महाराज, नंद बाबा, ये सारी जो गर्गाचार्य उनके जन्म के समय जो भविष्यवाणी करके गए थे, उनकी जो भी उनका हस्तरेखा का ज्ञान था या उसकी जन्म पत्रिका उन्होंने बनाई थी उसके हिसाब से, तो वो सारी चीजें नंद बाबा याद करते हैं और सबके साथ शेयर करते हैं। तो जब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों को सुना, तो वे कृष्ण के अद्भुत कार्यों को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न हुए। वे नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनसे बातें करने से उन सबके संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, जो कृष्ण इतने दयालु, सुंदर तथा करुणापूर्ण हैं, वे हमारी रक्षा करें। जब क्रुद्ध इंद्र ने मूसलाधार बारिश के साथ उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझा को आदेश देकर भेजा, तो इन्होंने तुरंत हम पर दया की और जिस प्रकार एक बालक कुकर मुत्ता उखाड़ लेता है, उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें तथा हमारे परिवारों, गौवों तथा गृहस्थी को बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि हम पर तथा हमारी गौवों पर बनी रहे। हम अद्भुत कृष्ण की छाया में शांति पूर्वक जीवित रहे। तो इस तरह से ये सभी गोप बाल जो है, ग्वाल बाल जो है, इस तरह से प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार ये जो चैप्टर है उसका कंक्लूजन होता है। यहाँ पे 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। आई थिंक वी हैव गॉट टाइम। हमारे पास थोड़ा वक्त लेते हैं, जितना पढ़ा जाएगा उतना पढ़ते हैं। 10 मिनट तक लास्ट तक कर देते प्रभु जी, हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं कैसे होगा। तो स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति, इसका शीर्षक है अध्याय का। तो जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन वासियों को बचा लिया, तो उनके समक्ष गोलोक वृंदावन से सुरभि गाय तथा स्वर्ग से राजा इंद्र प्रकट हुए। तो देखिए, स्वर्ग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए गए अपराध का ज्ञान था, अतः वह चुपके से एक निर्जन स्थान से उनके समक्ष प्रकट हुआ और वह तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा, यद्यपि उसका अपना मुकुट सूर्य के समान दीप्तमान था। तो इंद्र को कृष्ण के महान पद का ज्ञान था, क्योंकि वे इंद्र के भी स्वामी हैं, किंतु उन्हें उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ गए थे, कृष्ण जी को वो ग्वाल बालों के साथ जो कलेवा जो करते हैं, या जो जो भोजन प्रसाद घर से लेकर के आए थे, एक दूसरे से छीना झपटी करके खा रहे थे। और कृष्ण तो एक बार दूसरों के मुंह से निवाला ही निकाल कर खा लेते हैं। वो आधा मुंह निवाला डालता था तो उसके हाथ से वो निवाला छीन करके वो खा लेते थे एक्चुअली। तो इसलिए ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे। उसी प्रकार इंद्र भी ऐसा भ्रमित हो गया था कि ये क्या, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण है, वो भी क्या इस प्रकार ग्वालों के बीच में जन्म ले सकते हैं। उसको ये विश्वास नहीं हुआ था। और जब उसको एहसास हुआ, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तब उसको एहसास हुआ, नहीं, ये भगवान स्वयं है। तो फिर वो एक निर्जन स्थान पे, क्योंकि इंद्र बहुत महान पद के स्वामी हैं, इसलिए वो सबके सामने नहीं आकर एक एकांत स्थान में सुरभि गाय के साथ उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की थी और प्रार्थना भी की थी। तो
जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी तो इंद्र क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा मैं ही हूँ और मेरे समान कोई बलशाली नहीं है। तो इंद्र को भी गर्व हो गया था, देखिए। तो उसी गर्व को उन्होंने चूर चूर किया, किंतु इस घटना के बाद उसका अहंकार नष्ट हो गया। अतः अपनी अधीन अवस्था समझकर वह हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष प्रकट हुआ और इस प्रकार स्तुति करने लगा। तो ये इंद्र की स्तुति बहुत इंपॉर्टेंट स्तुति है। एक्चुअली ये स्तुतियां हमें सिखाती हैं कि हमें किस प्रकार भगवान की स्तुति करनी चाहिए, हमारी मनोभावना कैसी होनी चाहिए। हाँ? तो अब देखिए, पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं इसको आजकल मॉडर्न लैंग्वेज पे, कि जब उसको एहसास हो गया नहीं ये ही सर्वे सर्वा है, तो एकदम उसकी मनस्थिति बदल गई इंद्र की। और जब मनस्थिति उसकी बदल गई तो उसने बहुत ही विनम्रता पूर्वक भगवान की स्तुति की। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं इंद्र जी, क्या कहते हैं। इंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपको गलत समझा। बहुत क्लियर सेंटेंस है ना। ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उस यहाँ पे। अब आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूँ कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपकी स्थिति विशुद्ध सत्वम की है। विशुद्ध सत्वम की मतलब जो तीनों गुणों से भी ऊपर होते हैं, विशुद्ध सत्व। जो सतोगुण के पद से ऊपर है और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पात से परे है। तो जहां भगवान का धाम है, इसका अर्थ है कि यहाँ से देखिए भगवान के धाम की जो क्वालिटीज प्रकट हो रही हैं, तो वहां पे ये तीन गुण कार्य नहीं करते। यानी भगवान के धाम में कोई बंधन नहीं है। तीन गुण ये इनको, गुण यानी गुण को रस्सी भी कहा जाता है जैसे। तो गुण यानी वो बांधने वाले होते हैं। चाहे आप सत्व गुण में रहिए, चाहे तमोगुण में, चाहे रजोगुण में, तीनों गुण बांधते हैं व्यक्ति को, और इसलिए उसको पुनर्जन्म या दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। तो कैसे व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा? जब वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा। जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। अर्जुन को बोलते हैं भगवान ऐसा कि वैदिक लिटरेचर में जो जो डिस्क्राइब किया गया है वो तीनों गुणों के उसमें ही डिस्क्राइब किया गया है। तीनों गुणों के संदर्भ में सब डिस्क्रिप्शन है। इसलिए हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, निस्त्रय गुण भवार्जुन, और तीनों गुणों से ऊपर उठकर मेरे आदेश अनुसार जो है आप इस युद्ध को करो। तो भगवान का, जैसे हम पहले भी कहते रहे कि मतलब कि धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कह दिया, आदेश दे दिया, वो ही धर्म हो जाता है। और भगवान कभी भी धर्म के विरुद्ध आदेश नहीं देते। एनीवे, let us come back to the topic which is being discussed here. तो आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूं कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। ये इंद्र कह रहे हैं। इंद्र बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं ना, स्वर्ग लोक के राजा हैं। अगर कोई व्यक्ति इस भूलोक में 100 बार अश्वमेध यज्ञ संपादित करता है सक्सेसफुली, उसके बाद उसको स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त होता है। तो स्वर्ग, वो इंद्र बनने के मतलब कि क्वालिफाई हो जाता है। तो एक अश्वमेध यज्ञ में इतना द्रव्य वगैरह, धन संपत्ति, द्रव्य और पावर भी चाहिए, फिर वो जो सभी राजाओं को हराने की वो भी चाहिए। तो मोस्टली ये संभव आज की डेट में तो संभव है ही नहीं एक्चुअली। तो देखिए इंद्र की पोजीशन बहुत बड़ी है और ये वो चीज कह रहे हैं यहाँ पे। तो आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं कह रहे हैं, और आप परमेश्वर, परम ईश्वर, ईश्वर यानी कंट्रोलर
और परम ईश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, यानी जो कंट्रोल करने वालों के भी कंट्रोल करता जो है, उनको परमेश्वर कहा जाता। ठीक है, तो आपकी स्थिति विशुद्ध सत्वम की है और जो सतोगुण के पद से ऊपर है, और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पाद से परे है। आपके नाम, यश, रूप, गुण तथा लीला सभी इस प्रकृति से परे हैं और तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है और रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव से मुक्त रहता है। तो आप ये देखिए कि हम सब लोग तीनों गुणों के प्रभाव में हैं, लेकिन तीनों गुणों में सत्व गुण ऐसा है, जब हम उस स्टेज पे आते हैं तो भगवान की जो आध्यात्मिक ज्ञान है या भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए क्वालिफाई हम होते हैं, जब हम हमेशा सत्व गुण में रहेंगे। क्योंकि सत्व गुण में ही रहकर व्यक्ति भगवत संबंधी विज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस कंड्यूसिव उसका मनस्थिति हो जाती है, उसके अनुरूप मनस्थिति बन जाती है। तो इसलिए हमको वो सारी कोशिश करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट सत्व गुण में रह पाएं, ताकि भगवत संबंधी विज्ञान को समझ सकें। तो सत्व गुण में हम कैसे रह पाएंगे? वो सभी कार्य हमको करने होंगे जिससे हम सत्व गुण में रह पाए। और कलयुग में तो एक ही बहुत सरल उपाय बताया गया है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम। और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं कि जिस प्रकार हमको अपनी आहार शुद्धि चाहिए, भगवान को अर्पण किए बिना प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई चीज नहीं खाना चाहिए जिस जो हमें रजोगुण और तमोगुण की तरफ धकेले, यथा मांस, मदिरा, या फिर जैसे कि अ, मद्यपान लोग करते हैं, नशा करते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा हमें तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण की तरफ धकेलते हैं। और जब हम उन गुणों में रहेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान हम समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारी मनस्थिति शांत नहीं रह पाएगी कभी भी, हमेशा हम उद्वेग में रहेंगे। तो हमेशा व्यक्ति उद्वेग में रहेगा तो भगवत संबंधी ज्ञान के लिए तो शांत चित्त की आवश्यकता होती है, वो रह नहीं पाता। तो हमको ये सारी, यहाँ से हमें पता चलता है कि मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें जो जो भी करनी चाहिए। जैसे कि कल भी हम अपनी कक्षा में देख रहे थे, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। जब स्मृति के सारे तंतु जब प्योरीफाई हो जाते हैं, सैंक्टिफाई हो जाते हैं, तब हम भगवत संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के इस बारे में सोच सकते हैं। सब सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा, मोक्ष के लिए जो भी, मोक्ष यानी इन बंधनों से छुटकारा, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो वो चीज कहाँ से शुरू होती है? आहार शुद्धि से। ऐसा नहीं है कि हम वेजिटेरियन हो गए तो सब हो गया, वेजिटेरियन नहीं, प्रसादेटेरियन। प्रभुपाद जी कहा सकते, वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर प्रसादेटेरियंस, यानी वी ऑफर द, जो भगवान को ऑफर करने लायक वस्तु है उनको ऑफर करके और उनका उच्छिष्ट हम ग्रहण करते हैं, तो वो जो भोजन है वो गुणातीत हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि कोई ये सोचता है कि जब आप इस जगत में अवतरित होते हैं तब आप प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, तो वह भ्रम में है। भौतिक तो कौन अपराधी को दंडित करता है? काल, काल के स्वरूप में। तो जैसे कोई व्यक्ति आज कोई गलत कार्य कर लेगा, तो समय बीतने पर जब वो उसका फल पक जाएगा तो उसको वो मिलेगा ही मिलेगा, दंड स्वरूप मिलेगा। तो इस तरह काल जो है, काल के रूप में भगवान अपराधियों को दंडित करते हैं। और इस संसार में मेरे समान तमाम मूर्ख हैं जो अपने आप को परमेश्वर या इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा मानते हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप उन्हें अपराधों के लिए दंडित न करके ऐसा उपाय निकाल लेते हैं कि उनका अहंकार दमित हो जाए और वे जान ले कि आप ही एकमात्र श्री भगवान हैं।
तो देखिए इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि इंद्रदेव जैसे महान एडमिनिस्ट्रेटर या महान जो अधिकारी, जिनको भगवान ने अधिकारी के तौर पे नियुक्त किया है। हम्म, इंद्र एक पोजीशन है, इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। इंद्र इज ए पोजीशन विच इज टेकन बाय डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स। जैसे एक का पद पूरा हो जाता है तो दूसरा जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे वो इंद्र बनने का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार इंद्र एक पद है, ये जानना चाहिए। और इंद्र जो है वर्षा का नियामक देवता है। बारिश को देखते हैं वो। तो इंद्रदेव एक महान अधिकारी हैं और जब उनका अहंकार चूर हो गया तो वो ये बात कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस जगत के आदि पिता हैं। पिता हम सर्व अस्य जगतस्य माता धाता पितामह। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि इस जगत का मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ और मैं ही माता धाता मतलब पालन करने वाला, और पितामह मतलब दादा परदादा जो भी आप कहें। यानी सबसे पहले इस ब्रह्मांड का सर्वप्रथम मैं ही हूँ, आदि हूँ, जिससे सब कुछ निकलता है, यानी जिससे सब कुछ उद्भूत है। और आप ही सभी वस्तुओं के स्वामी हैं। एक्चुअली बहुत बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को हम ये कहते हुए सुनते हैं, फिर भी हम ये चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने आप को परमेश्वर मानते हैं। अहम बलवान, अहम भोगी, अहम बलवान, अहम सुखी, मैं ही सुखी हो जाऊंगा, जो कि एक भ्रामक धारणा है। और इसमें इंद्र अपने आप को इंक्लूड करते हैं कि मेरे समान तमाम मूर्ख हैं जो आपको परमेश्वर या इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा मानते हैं। हम थोड़ा कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमें अहंकार हो जाता है कि नहीं मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकते। हमको भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। तो भगवान ऐसा जो भक्त होते हैं उनको दंडित ना करके ऐसा रास्ता निकालते हैं कि उनका जो अभिमान जो है गर्व चूर हो जाए और फिर वो रास्ते पर आ जाए। जिस प्रकार इंद्र अपने आप को रास्ते पर आया हुआ समझकर ये बात कह रहे हैं। तो हमारे लिए ये परम बुद्धिमत्ता की बात होगी कि हम भगवान कृष्ण को भगवान मानकर उनकी उस निमित्त से सेवा, पूजा अर्चना इत्यादि करें। हमारे लिए यही परम बुद्धिमत्ता की, सुप्रीम बुद्धिमत्ता की बात है। इंद्र जी भी यही चीज यहाँ पे हमको बतला रहे हैं। ठीक है। तीसरे श्लोक में कहते हैं, हे नाथ आप परम पिता, परम गुरु तथा परम राजा हैं। अतः जब भी जीवात्माओं के आचरण में कोई त्रुटि आए तो उन्हें दंडित करने का आपको अधिकार है। राजा का अधिकार होता है ना दंडित करने का। तो अगर कोई त्रुटि करता है तो भगवान को वो अधिकार भी है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको ऐसा क्यों किया गया, तो वो उनका अधिकार है, दंड देने का अधिकार। हम्म। पिता, गुरु तथा राज्य का परम अधिकारी सदैव अपने पुत्र, शिष्य तथा प्रजा के शुभ चिंतक होते हैं। अतः शुभ चिंतक होने के नाते उन्हें अपने आश्रितों को दंडित करने का अधिकार है। आप स्वेच्छा से इस धरा पर विविध रूपों में अवतरित होते हैं। आप इस धरालोक को महिमा मंडित करने तथा अपने को झूठे ही ईश्वर घोषित करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई पुत्र अगर गलती करता है तो पिता उसको दंड भी देता है। तो उसको दंड देने का कारण उससे प्रेम करना ही होता है। उसका बेसिकली उसको प्रेम करता है, उसको करेक्शन करना चाहता है। तो पिता जो है पुत्र को दंडित करता है ताकि वो सुधर जाए। पुत्र भले ही ये समझ ना पाए कि मेरे को अननेसेसरी दंड दिया जा रहा है या क्यों दंड दिया जा रहा है, तो वो एक्चुअली उसको सुधारने के लिए दंड दिया जाता है पिता के द्वारा। अगर वो मिसचीफ करता है या कुछ गलत कार्य करता है या कोई त्रुटि करता है, अपराध करता है। तो इसी प्रकार से जो है राज्य, राजा का भी यही अधिकार होता है और गुरु भी शिष्य को दंडित कर सकता है अगर शिष्य गलती करता है। क्योंकि इन सब का उत्तरदायित्व होता है कि उनका जो डिपेंडेंट गुरु का डिपेंडेंट शिष्य हो गया, पुत्र जो है पिता का डिपेंडेंट हो गया, पिता पर डिपेंडेंट हो गया, और जो प्रजा है वो राजा पर डिपेंडेंट हो जाती है। तो सब्जेक्ट ऑफ एनी किंग, son of any father and disciple of any guru
If they make mistake, then their superiors यानी गुरु, father and king can punish them. It is their privilege यानी विशेष अधिकार है उनका, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं का ही रहता है उसको करेक्ट करने का। ठीक है, तो यही बात ये बता रहे, ये भी बात समझने की बात है। तो कभी कभी इस भौतिक जगत में समाज का सर्वोच्च नायक बनने के लिए विविध प्रकार के जीवों में निरंतर स्पर्धा चलती रहती है, और नायकत्व का उच्च स्थान न प्राप्त करने के कारण वे हताश होकर अपने को ईश्वर या भगवान मान लेते हैं। और इस संसार में मेरे जैसे अनेक मूर्ख हैं, किंतु कालांतर में जब उन्हें ज्ञान होता है तो वे आपकी शरण ग्रहण करते हैं और पुनः आपकी सेवा में अपने को लगा देते हैं। आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों के दंडित होने का यही कारण है। तो ये इंद्रदेव बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर में हम देखते हैं बहुत से लोग दंड को भुगतते हैं, तो दंडित होने का कारण क्या है कि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और अपने आप को सर्वे सर्वा मान लेते हैं। ये बहुत गहन बात है एक्चुअली। तो जब ऐसा वो मान लेते हैं तो क्या होता है, वो गलती कर बैठते हैं और भगवान ऐसी अरेंजमेंट करते हैं कि उनका वो जो गलत भ्रामक धारणा है कि वो ही कंट्रोलर है, उनको ये नहीं पता कि उनके ऊपर भी कंट्रोलर, जो सुप्रीम कंट्रोलर बैठे हुए हैं, और वो सबको दंडित कर सकते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि व्यक्ति भगवान की सर्वोच्चता को समझ जाए। और जो दैवी प्रकृति के मनुष्य होते हैं, अगर वो अहंकारी हो भी जाएं तो कालांतर में भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा समझ जाते हैं। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो भगवान की महत्ता को समझ नहीं पाते, फिर वो गलती करते हैं और वो आसुरी कैटेगरी में आते हैं। तो फिर वो पतन की ओर बढ़ते जाते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। अतः हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं पुनः ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य ना करूं। यदि आप सोचें कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं किया जा सकता, तो मेरी प्रार्थना है कि मैं आपका शाश्वत दास हूँ, और इस जगत में आपका अवतरण अपने दासों की रक्षा करने तथा उन शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है जो महान सैन्य शक्ति रखकर पृथ्वी को अपनी भार से बोझिल बनाते हैं। मैं आपका शाश्वत दास हूँ, अतः मुझे क्षमा कर दे। ये नाता भगवान है, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा है। आप वासुदेव के पुत्र तथा शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर कृष्ण है। कृपया मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप स्वेच्छा से कहीं भी किसी एक नित्य रूप में अवतार ले सकते हैं। आप सृष्टि के मूल कारण तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। मैंने अपनी निपट मूर्खता के कारण मूसलाधार वृष्टि तथा उपल वृष्टि कराकर वृंदावन में उपद्रव मचवाया। मैंने आपके द्वारा यज्ञ रोके जाने से उत्पन्न परम क्रोध के कारण ही ऐसा उपद्रव मचवाया। किंतु हे स्वामी, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरा गर्व खंडित करके मेरे ऊपर कृपा की है। अतः मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। आप न केवल परम नियंता अपितु समस्त जीवों के गुरु भी हैं। तो देखिए, इंद्रदेव को जब एहसास हुआ तो बार बार भगवान से माफी मांग रहे हैं, कि मैं महामूर्ख हूँ, मैं महामूर्ख हूँ, मैंने ऐसे कार्य किया, मैं महामूर्ख। तो एक्चुअली देखिए, अगर देखिए कोई व्यक्ति गलती कर भी लेता, हम घरों में भी देखते हैं और भी जगह देखते हैं, अन्यत्र भी देखते हैं। गलती कर लेना एक बात है, लेकिन गलती करके उसका एहसास हो जाना और अपने आप को करेक्ट करना, तो वो गलती माफ करने, वो माइंड सेट माफ करने योग्य बन जाता है। हाँ, गलती सबसे होती है, इस इंसान से होती है, लेकिन उसको करके मान लेना और फिर उसको करेक्ट करना और उसको माफी मांगने के बाद में प्रायश्चित करना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्यों नहीं गलती माफ होगी। और भगवान से भी क्षमा प्रार्थना करने पर इंद्रदेव की गलती जो है माफ हो जाती है। देखिए, इस प्रकार भगवान कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशंसित होने के बाद मुस्कुराते हुए बोले, हे इंद्र,
मैंने तुम्हारा ये यज्ञ तुम पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाने और तुमको ये स्मरण दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ रोक दिया है। मैं न केवल तुम्हारा अपितु अन्य सारे देवताओं का स्वामी हूँ। तुम्हें ये स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण। हर व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ और किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैं देखता हूँ कि कोई अहंकार के वशीभूत हो चुका है, तो अपनी हेतु की कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव हर लेता हूँ। तो देखिए, भगवान ये अपने मुख से कह रहे हैं इंद्र देवता को, और हम ये सुनकर भी सुधरते नहीं है, और भगवान की महत्ता को स्वीकार नहीं करते। ये बड़ी बात भगवान एक्चुअली कोई अहंकारी बात नहीं कह रहे थे कि कह रहे हैं यहाँ, वो एक्चुअल स्थिति अपनी बता रहे हैं एक्चुअली, जो वास्तव में वो है। जिस प्रकार कोई एमडी का कंपनी का एमडी बोले कि हाँ, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फलाना एंड फलाना कंपनी, तो हमको तो मान लेते हैं ना, वो अपना कार्ड दिखाएगा, बोलेगा मैं इसका कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो वो कोई अहंकारी नहीं है ना, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन या अपनी पोजीशन बता रहा है। वो यहाँ ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण कभी कभी धनी व्यक्ति को अपना शरण ग्रहण कराने के लिए उसका सारा ऐश्वर्य हर लेते। और प्रभुपाद जी भी ये बात बार बार बोलते हैं कि जब उन्होंने लास्ट में फैक्ट्री सेटअप करना था, तो सारा उनका प्लान पे पानी फिर गया और उनको सब वाइंड अप करके वृंदावन में संन्यास ग्रहण करना पड़ा। या कर लिया, उन्होंने डिसीजन ले लिया संन्यास ग्रहण करने का, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि भगवान चाहते नहीं है कि अब मैं और मतलब भौतिकता की तरफ जाऊं, और मेरे को सीधे संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने 12 साल तक वृंदावन में रहकर सारे ग्रंथों को ट्रांसलेट किया, पढ़ा, समझा। 12 साल तक, 12 साल, 12 years as a sannyasi living in Vrindavan and studying the scriptures। ये कोई छोटी बात नहीं। वृंदावन में रह के उन्होंने पूरी पढ़ाई की, तो तब जाके हमको ये ग्रंथ मिल पाए। उनको लिखा, ट्रांसलेट किया, पब्लिश करवाया, फिर वितरित किया, उनसे जो लक्ष्मी एकत्रित हुई, फिर उससे बुक छापी। कितना उन्होंने प्रयास किया है। तो कल ही प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, तो कल आधा दिन तक फास्टिंग भी होगा। तो हमको सबको उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे कृपा मांगनी चाहिए कि हमें भी हमारे ऊपर कृपा करें, ताकि हम भगवान के नामों का जप सुचारू रूप से कर सकें और भगवत संबंधी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके उस स्थिति में वो हम प्राप्त हो जाएं कि कम से कम हम भगवान के नाम का जप शुद्ध भाव से कर पाए। तो यहाँ बता रहे हैं कि कभी कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण कराने के लिए सारा ऐश्वर्य उनका हर लेते हैं। तो भगवान ऐसी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि वो धनी व्यक्ति को इतना घाटा हो जाएगा कि वो बस सड़क पर आ जाएगा, और फिर वो भगवान पे आश्रित रह करके पूरा भजन करेगा। तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं धन के। भगवान, एक श्लोक में कहा गया है कि वो जिस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं उसका सब कुछ हर लेते हैं, ताकि वो पूरी तरह भगवान पर आश्रित हो जाए, अकिंचन हो जाए, पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो जाए, और उस भक्त की भक्ति का रसास्वादन फिर भगवान करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भाई ऐसा करने की भगवान को क्या जरूरत है। वो इसलिए ऐसा कर देते हैं कि उसका ध्यान सारी चीजों से हटा, क्योंकि आपके पास धन रहेगा तो उसको खर्चा करने के लिए आपके पास आइडिया आएंगे, उसको एंजॉय करने के लिए आइडिया आएंगे। जब धन रहेगा नहीं है तो आपके पास वो आइडिया कहाँ से आएंगे। आपको तो खास बस अपना बॉडी एंड सोल टुगेदर रखने के लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था हो जाए बस, और बाकी भजन करते रहो। ऐसा अरेंजमेंट भगवान कर देते। और खासकर प्रभुपाद जी के साथ ऐसा ही हुआ। बेसिकली वो बहुत बड़े एक बिजनेसमैन थे। उस जमाने में उन्होंने कार खरीदी थी। उस जमाने यू कैन इमेजिन कि 1950s और 60s में उनके पास कार थी। नेहरू जी उनकी फार्मेसी में इलाहाबाद में प्रयागराज में आते थे, नेहरू जी तक आते थे। फिर सब कुछ एक बार उनका सब चौपट हो गया,
तो उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, क्योंकि भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट खड़ा कर दिया। और साक्षात भागवत वहां पे, भागवत का कथन जो है वो वो हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, अक्षरशः सिद्ध हो गया। कभी कभी ये देखा जाता है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त करता है, किंतु किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए चूंकि उसने परमेश्वर की पूजा की है इसलिए वह निर्धन हो गया। कहने का वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है किंतु गलत धारणा से वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, तो भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हर कर उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं, जिससे अंततः वह परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले। ये भगवान का स्पेशल अरेंजमेंट होता है। इंद्र को शिक्षा देकर कृष्ण ने अपने स्वर्ग धाम लौट जाने तथा सदैव ये स्मरण रखने के लिए कहा कि कभी अपने को सर्वोच्च न मानना अपितु परमेश्वर के अधीनस्थ समझना। उन्होंने उसे स्वर्ग का राजा बने रहने किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कहा। तो हमारे लिए भी ये शिक्षा मिलती है कि हमको झूठे अहंकार से बचना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी ईमानदारी से प्रतिपादित करना है। एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इंद्र मस्ट एग्जीक्यूट हिज ड्यूटीज। इंद्र को भगवान के अधीनस्थ रह करके उनके आदेशानुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें वो गलत जो धारणा पैदा होगी उसको फिर करने के लिए फिर उसको दंड भुगतना पड़ेगा। तत्पश्चात इंद्र के साथ कृष्ण का दर्शन करने आई दिव्य सुरभि गाय ने उन्हें सादर नमस्कार किया और उनकी पूजा की। सुरभि ने भी इस प्रकार स्तुति की। तो सुरभि गाय जो सब कुछ प्रदान करने वाली है, स्वर्ग से इंद्र के साथ आई थी, तो उसने भी भगवान की सेवा अर्चना पूजा की। कृष्ण, आप समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड भर के आत्मा है और आपसे ही ये दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। अतः यद्यपि इंद्र ने वृंदावन में मेरे वंशधरों को मारने का यथाशक्ति प्रयास किया, किंतु वे आपकी शरण में बने रहे और आपने उन सबों की रक्षा की। हम परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, न हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवता या देवताओं के पास जाते हैं। अतः आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता हैं। आप गो ब्राह्मण देवता और शुद्ध भक्तों के रक्षक तथा उद्धारक हैं। ब्रह्मांड के परमात्मा, मैं आपको अपने दूध से स्नान कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे भगवान, आप इस पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों के भार को कम करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ये सुरभि गाय उनसे कह रही है और अपने दूध से वो भगवान का स्नान करना चाहती थी, अभिषेक करना चाहती थी। इस प्रकार कृष्ण का अभिषेक सुरभि गायों के दुग्ध तथा इंद्र का अभिषेक उसके हाथी की सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से करवाया गया। स्वर्ग के राजा इंद्र ने सुरभि गायों तथा अन्य देवों तथा देवियों के साथ कृष्ण को गंगा जल तथा सुरभि के दूध से स्नान कराया और प्रार्थना की। गंधर्व लोक, पितृलोक, सिद्ध लोक तथा चारण लोक के सारे वासियों ने मिलकर भगवान नाम का जप करते हुए भगवान का यशोगान किया। उनकी पत्नियां तथा अप्सराएं अत्यंत हर्ष के कारण नाचने लगी। उन्होंने आकाश से निरंतर पुष्प वर्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। जब सब कुछ हंसी सुखी से संपन्न हो चुका, तो गौओं ने अपने दुग्ध से सारी पृथ्वी को आप्लावित कर दिया। नदियों का जल उमड़कर वृक्षों को पोषण पहुंचाने लगा, जिससे उनमें विविध रंगों तथा स्वाद के फूल तथा फल उत्पन्न होने लगे। वृक्षों से मधु चूने लगा। पर्वत तथा पहाड़ियां विविध औषधियां एवं बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगी। कृष्ण की उपस्थिति के कारण सारी घटनाएं ढंग से घटती गईं और अधम पशु जो सामान्यतः ईर्ष्यालु होते हैं, ईर्ष्या रहित हो गए। तो भगवान की भक्ति करने का ये प्रतिफल है। सभी देवी देवता भी सहायता करते हैं और सब तरफ समृद्धि फैल जाती है और लोग भगवान की अधिकाधिक भक्ति करना शुरू कर देते। तो इस प्रकार से सारा, अगर भगवान की सत्ता को हम मानेंगे तो भगवान हमें सब कुछ देंगे। भक्त को किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। कमी इसलिए नहीं रहती है कि उसकी इच्छा ही नहीं होती ज्यादा। Richest are not those who have the most,
बट आर दोज हु नीड द लीस्ट। तो भक्त की ज्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा ऑपुलेंट रहता है, ऐश्वर्यवान रहता है, क्योंकि उसको चाहिए नहीं भाई ज्यादा। हमेशा इसलिए ऐश्वर्यवान रहता है क्योंकि हमेशा आनंद में रहता है, ऐश्वर्य में रहता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट इतनी कम है कि उसको पूरा करने में किसी को कोई परेशानी नहीं। वृंदावन में समस्त गौवों के स्वामी तथा गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद इंद्र ने स्वर्ग जाने की अनुमति मांगी। उसके चारों ओर देवता थे जो आकाश मार्ग से जा रहे थे। इस महान घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भक्ति से विश्व कल्याण होता है। यहाँ तक कि अधम पशु भी ईर्ष्या भाव त्याग कर देवताओं के गुणों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार